बोलिए, आज हम आपको कौन सा उपहार दें? जी बोलिए महामाते जी, क्या उपहार चाहिए आपको? हे असुरराज, हमें असुर कुल का उत्तराधिकारी चाहिए। उत्तराधिकारी? हम कुछ समझे नहीं महामाते जी। हे महाबली, जिस प्रकार बलिदानी रूरू महाराज के उत्तराधिकारी के रूप में आपने उनके हत्यारों को दंड देकर तीनों लोकों में हम असुरों के गौरव का ध्वज फहराया है, वैसे ही आप रुक क्यों गए महामाते जी? निर्भय होकर बोलिए। हे महाराज, आपके नाम और वंश को अखंड रखने वाला हम असुरों को चाहिए, अर्थात पहले महारानी और फिर बाद में। हमारा अभिप्राय है महाराज, उत्तराधिकारी असुर वंशदीप राजकुमार चाहिए। ठीक है प्रेमियों, हम आपको मनचाहा उपहार अवश्य देना चाहते हैं, किंतु किंतु हमारी एक हार्दिक अभिलाषा है। हे असुर गौरव, आप हमें आदेश दीजिए, हम आपकी अभिलाषा पलक झपकते ही पूरी कर देंगे। निश्चय ही तीनों लोगों के स्वामी की अभिलाषा पूरी होने में कोई विलंब नहीं होगा। बोलिए स्वर्ग विजेता, आपकी क्या अभिलाषा है? हे मतवाले वीरों, हमारी एक हार्दिक इच्छा है कि हम ब्रह्मा की ब्रह्मणी, नारायण की नारायणी और महेश्वर की महेश्वरी को अपनी सावधान मूर्खों, सावधान। कौन हो तुम सुंदरी, और यहां आकर हमें मूर्ख कहने का तो साहस कैसे किया? जानती नहीं तुम, हम महाबली दुर्ग रूप के पुजारी और यौवन के लुटेरे हैं। अरे ओ घमंडी दुर्ग, तू मुझे अच्छी तरह देख ले, भली भांति पहचान ले। मैं काल रात्रि हूं, काल रात्रि, अधर्मियों की मृत्यु की सूचना हूं, चुनौती हूं। सच? हाँ मूर्ख, हाँ। तू भाग्यशाली है कि अपनी माता के पुण्यों के कारण अब तक जीवित है, किंतु आगे नहीं बचेगा। अच्छा? ओ नराधम दुर्ग, मत भूल कि तुझ जैसे पापी को जन्म देने वाली मां भी एक नारी थी, इसलिए नारी का अपमान करने की तू बार बार भूल मत कर। हम तो ऐसा ही करेंगे सुंदरी, किंतु तू कौन है और क्या चाहती है, हमें यह बता। अरे ओ मूर्ख, मैं उस जगत माता की दूती हूं जिनकी एक मुस्कान से मुर्दे भी जीवित होकर चलने फिरने लगते हैं, जिनकी कृपा से सुख शांति का संगीत गूंजने लगता है, जिनकी वक्र दृष्टि से दिशाएं अपना मार्ग बदल देती है, बड़े बड़े शूरवीरों की छाती दहलने लगती है, जिन्होंने असुर महाबली महिषासुर को अपनी काल की दाढ़ से चबा लिया था, जिनके क्रोधाग्नि से प्रारब्ध भी थरथराने लगते हैं। तो तेरी क्या बिसात है? हे सुंदरी, हमारे नेत्र तो तुम्हारी सुंदरता से चकित हो गए, बस यही हमारी बिसात है। अरे पापी, यदि मेरी स्वामिनी, मेरी जगत माता की तुझ पर छाया भी पड़ गई तो तेरा सर्वनाश हो जाएगा। असुर कुल में कोई दिया जलाने वाला जीवित भी नहीं बचेगा। बस, बहुत कह लिया तूने और बहुत सुन लिया हमने। ए अधम दुर्ग, यदि मैं दूती होने के कारण वचनबद्धता की श्रृंखला में नहीं जकड़ी होती तो मैं इसी क्षण तेरा कर्मकांड कर देती, किंतु विवश हूं क्योंकि मैं अपने स्वामिनी का तुझे संदेश देने आई थी, तेरा वध करने नहीं। हे सुंदरी, कौन सा प्रेम संदेश भेजा है तुम्हारी स्वामिनी ने हमारे नाम? तेरे पापों का घड़ा भर चुका है अहंकारी, तेरे अत्याचारों की सीमा छिन्न भिन्न हो चुकी है, इसलिए अपने प्राणों की सोच और अपने कुकर्मों का प्रायश्चित कर। सभी निर्दोष अबलाओं, देवताओं और वेदों को इसी क्षण अपने कारागार से मुक्त कर दे।
और देवताओं को स्वर्ग का राज्य सौंपकर पाताल चला जा, अन्यथा 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 क्या होगा सुंदरी? तेरा वैभव, तेरा ऐश्वर्य और तेरा भोग विलास सब स्वाहा हो जाएगा। अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है मूर्ख। मेरी स्वामिनी हिमालय पर है, उनसे क्षमा मांग ले, तेरे प्राण बच जाएंगे। सावधान सुंदरी, हमें ललकार के अपनी मृत्यु मत बुला। हे महाबली, आप हमें आदेश दें ताकि हम इस असभ्य सुंदरी को आपकी जंगा की शोभा बना दें। और इसका वस्त्र हरण करके इसका शील हरण कर दो, इसकी ऐसी दुर्गति कर दो जिसे देखकर इसकी स्वामिनी अपने आप को आपके चरणों में न्यौछावर कर दे। ठीक है वीरों, अपने मन की अभिलाषा पूरी कर लो। हे महामूर्ख दुर्ग, यदि तू अपनी भलाई चाहता है, यदि तू असुर साम्राज्य की रक्षा चाहता है, तो मेरी स्वामिनी के चरणों में गिरकर अपने जीवन की भिक्षा मांग ले, अन्यथा असुर कुल का सूर्य युगों युगों के लिए अस्त हो जाएगा। महाबली, ये कैसी लीला है? ये प्रेम लीला है। सम्राट दुर्ग की जय! सम्राट दुर्ग की जय! सेनापति, हमारा संदेश लेकर हिमालय पर्वत पर जाओ और उस सुंदरी को हमारे पास लेकर आओ। हे सम्राट, आप निश्चिंत रहें, मैं डोली सजाकर वहां जाऊंगा और उसे डोली में बिठाकर आपके चरणों में प्रस्तुत कर दूंगा। यदि वो आने से मना करे, नखरे दिखाए, तो उसके केश पकड़कर हमारे पास लाना, ये हमारा आदेश है। काल रात्रि दुर्ग को भरी सभा में चेतावनी देकर लौट गई, परंतु दुर्ग पर उसका कोई असर नहीं हुआ, क्योंकि उसकी आंखों पर मौत की पट्टी जो बंधी थी। तभी तो वासना के कीड़े दुर्ग ने अपने सेनापति को सेना के साथ जगत माता को बंदी बनाकर लाने का आदेश दिया। लेकिन उस आंख के अंधे मूर्ख को यह नहीं पता था कि जिस जगत माता भगवती को वो अपनी पटरानी बनाने का विनाशकारी स्वप्न देख रहा है, वही माता उसको और उसकी सारी सेना को मौत के घाट उतारने के लिए ही प्रकट हुई। माता भगवती जगदंबा ने एक सैनिक को छोड़कर दुर्ग के सारे सैनिकों का संहार कर दिया, ताकि जीवित सैनिक अपने स्वामी दुर्ग को माता की शक्ति का परिचय देकर सावधान कर सके। क्या बात है महामाते जी, आप इतने अधीर क्यों हैं? हे महाबली, पता नहीं क्यों आज बारंबार मेरा मन व्याकुल सा हो रहा है। वो किस लिए महामाते जी? कितना समय बीत गया महाराज, किंतु हमारे वीर योद्धा हिमालय से उस अलौकिक सुंदरी को लेकर अब तक नहीं लौटे। तो इसमें इतना व्याकुल होने की क्या आवश्यकता है महामाते जी? स्मरण रहे, रूप, रंग और सौंदर्य अहंकार की जननी है। इसी कारण वीर असुर सेनापति उस सुंदरी को ऊंच नीच समझाकर बस लाते ही होंगे। नहीं महाबली नहीं, इतना समय तो आपको त्रिलोकी पर विजय प्राप्त करने में नहीं लगा जितना समय सेनापति को। सुनिए महाबली सुनिए, ये बिजलियों की गर्जना, ये श्रृगालों और श्वानों का असमय रोना,
ये शुभ संकेत नहीं है हमारे लिए। विश्वास रखिए महामाते जी, हमने सेनापति बिद्रमाक्ष के नेतृत्व में तीनों लोकों पर विजय पाई है। केवल एक अबला नारी को हमारे पास लाना सेनापति बिद्रमाक्ष के लिए कोई चुनौतीपूर्ण कार्य नहीं।